अब बिलासपुर से खबर, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह है, विवाद है, अब खुलकर सामने आने लगा है। बिलासपुर प्रभारी हैं सुबोध हरिद्वाल के साथ धक्का मुक्की हुई है, गाली गलौज की गई। पूर्व महापौर राजेश पांडे और सुबोध हरिद्वाल के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज तक हुई है। दोनों के बीच का ये विवाद है। पूर्व महापौर है राजेश पांडे, सुबोध हरिद्वाल। इतना विवाद बढ़ गया है कि बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने ही दोनों भिड़ गए। अब इस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये देखें, आप तस्वीरें सामने आई है। विवाद के बीच पार्टी के भीतर अंतर्कलह है, धक्का मुक्की का खेल खुलेआम चल रहा है, गाली गलौज हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने अगर अनुशासनहीनता का ये चेहरा सड़क पर आने लगे तो ये चिंताजनक बात है, दीपक बैज के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। अब खबर यह है कि स्थानीय नेताओं ने जिला प्रभारी हरिद्वाल को खदेड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। देखिए आप, ये वीडियो दोनों के बीच इतने करीब पहुंच गए कि धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज तक हो गई। जो स्थानीय नेता थे उन्होंने भी इसको लेकर अब नाराजगी व्यक्त की। वीडियो आपके सामने है, आप खुद देखिए, समझिए। पंकज गुप्ते संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो अंतर्कलह है, जो विवाद है, जो कॉकस सक्रिय हुआ है, अब वो खुलकर सड़क पर आने लगा है। विवाद की शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर की है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हमने देखे कि लग रहे थे, लेकिन अब गाली गलौज शुरू हो गई है, धक्का मुक्की शुरू हो गई है। दीपक बैज के सामने अगर इस तरह की अनुशासनहीनता होती है तो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है। बिल्कुल सोनू, आपको बताना चाहूंगा, दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है वो नगरीय निकाय चुनाव की बैठक को लेकर के बिलासपुर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस भवन में बैठक चल रही थी कि आखिर कहां पर कमी होती है चुनाव परिणाम में, किसमें हम पीछे हो जाते हैं। इस बीच में जो बिलासपुर के स्थानीय और वरिष्ठ नेता है उनका साफ तौर पर पहले से नाराजगी दिखाई दे रही थी और कल की बैठक जो हुई उसमें भी दिखाई दी कि उनको तवज्जो नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो जिला प्रभारी जो सुबोध हरिद्वाल वो भी बैठे हुए थे, पीसीसी चीफ का मीटिंग ले रहे थे। वहां पर जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था स्थानीय नेताओं को, तब वहां पर नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो अभी बात सामने निकल के ये आ रही है कि जब स्थानीय नेताओं का ये आरोप है कि जो भाजपा उनको लगातार घेरती है तो संगठन उनके पक्ष में खड़े नहीं होती है, उनके लिए आती नहीं है। ये भी एक बड़ी बात सामने निकल करके आई। ये सारे धीरे धीरे ये विवाद इतना गहराता गया कि तू मैंने होने लगा। और जब अंत में जब बैठक खत्म हो गई और बाहर निकलने शुरू हुए कांग्रेस नेता, तब ये भाषा की सारी मर्यादाओं को भुला दिया गया और गाली गलौज तक ये बात पहुंच गई। लेकिन ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के अंतर्कलह जो आए दिन अक्सर जो सुनने को मिलता है, ये पूरी तरीके से ये खुलकर सामने आ गया है और कांग्रेस भवन में जमकर बवाल हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि इस तरीके के जो कांग्रेसियों के बीच में आपसी जो लड़ाई होती है, इसका परिणाम चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ता है। जी सोनू। लेकिन दीपक बैज के सामने अगर इस तरह की अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हैं तो कांग्रेस को कार्रवाई तो करना चाहिए। इससे पहले भी जब दीपक बैज का कार्यक्रम था, आयोजक ही कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी ने इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया था, उस पर भी सवाल उठे। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए गौरीशंकर श्रीवास प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गौरीशंकर जी आपसे ही है। जिस तरह से बीजेपी ने कुछ दिन पहले एक पोस्टर जारी किया कि दीपक बैज के कार्यक्रम में आयोजनकर्ता ही शामिल नहीं हुए, उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी के भीतर के अंतर्कलह का कॉकस सक्रिय है और अनुशासनहीनता का चेहरा सबके सामने है। तो बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। गौरीशंकर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, एक बार फिर हमारी टीम गौरीशंकर जी से संपर्क करने की कोशिश करेगी। टेक्निकल एरर की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंतर्कलह है, आपसी विवाद अब खुलकर सड़क पर आने लगा है। पदाधिकारियों के बीच अगर धक्का मुक्की होती है तो अनुशासनहीनता का चेहरा सड़क पर साफ दिखाई देता है।
हैरानी की बात तो ये कि पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद कार्यक्रम में मौजूद थे, उनके सामने धक्का मुक्की हो रही है, उनके सामने गाली गलौच हो रही है। तो इससे जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक मैसेज जाएगा कि इस तरह से अगर पार्टी के पदाधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं है तो आम कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू होगी कांग्रेस के भीतर। अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, सवाल कई हैं, सबसे गंभीर सवाल तो यही कि जो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंतर्कलह है, विवाद अब खुलकर सड़क पर आ रहा है, पदाधिकारी आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह कि दीपक बैज भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो खुलेआम अनुशासनहीनता का चेहरा अब सड़क पर है। कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, कैसे संभालेगी इस परिस्थिति को? देखिए, सबसे पहले मैं बीएसटीवी के विद्वान दर्शकों को नमस्कार करूंगा जी। आपसे मेरा एक निवेदन है कि देखिए, इस तरह की कोई बात वहां नहीं हुई। कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी जब बैठक ले रहे थे, कुछ बातों पे उनके आपस में कुछ मतभेद थे, जिन बातों को कोई जब एक व्यक्ति अपनी बैठक में रखता है उसको लेकर दूसरा व्यक्ति उसको संतुष्ट करना चाहता था, इस तरह की परिस्थितियां थी। तो सिर्फ कहा सुनी जैसी स्थिति बनी, उसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद हैंडल किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके विचार भी हमने सुन लिए और आपके विचार भी सुन लिए, और ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके जाने के बाद भी कुछ कहा सुनी की बातें आई हैं, बाकी धक्का मुक्की या कोई बड़ी अनुशासनहीनता जैसी बात नहीं हुई है। देखिए, इस बात को हम सबको समझना होगा कि एक बड़ा राजनीतिक दल, हम परिवार में बैठते हैं तो कई बार किसी भी कार्यक्रम में कुछ बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहां धक्का मुक्की या अनुशासनहीनता जैसी कोई खबर नहीं है। अब बाहर निकलने के बाद कुछ कहा सुनी की जो बात आ रही है उसको भी देखा जा रहा है, और इस तरह की लेकिन कोई भी विशेष बात वहां बैठक के दौरान नहीं हुई और ना ही बैठक के बाद ऐसी कोई खबर है। अभिव्यक्ति की आजादी को अगर कोई भी कार्यकर्ता, ये माननीय दीपक बैज जी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता उसका गलत उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से तब जाकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति ही निर्मित नहीं हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अब पार्टी के भीतर की बातें पब्लिक डोमेन में आ रही है तो बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। बात इतनी सी है। गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरीशंकर जी, इससे पहले भी आपके बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर हमने देखा कि किस तरह से एक दीपक बैज के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया, लेकिन इस तरह की स्थिति इस वीडियो को लेकर तो फिलहाल नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर की बातें हैं, कार्यकर्ताओं को पूरी आज़ादी है, पदाधिकारियों को पूरी आज़ादी है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को ध्यान में रखकर अपनी बात रखते हैं, पार्टी उस पर संज्ञान लेती है, काम करती है, उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के भीतर तो ऐसी स्थिति नहीं है, आवाज तक नहीं आती नेताओं की। ये अनिल जी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, व्यक्ति की बात आ रही है, माँ बहन की गाली से नवाजा जा रहा है, गांधीवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस खूबसूरती से इस बात का बचाव कर रहे हैं, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। मतलब आप सोच सकते हो, इस वीडियो को देखिए, ये पूरी तरह से अभद्रता नहीं है, गुंडागर्दी है, और ये पुरानी राजनीति पार्टी के कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। लेकिन नेतृत्व की कमजोरी है, लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं चीजें मीटिंग में दिखने लगी, जूतम बाजार के हालात बने हैं। इस बात से इंकार नहीं कह सकता, सिर्फ बिलासपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। और पूरी तरह से दीपक बैज के सामने अगर इस प्रकार की चीजें हो रही तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, सड़क पे आ चुका है। मीटिंग के अंदर की बात दरवाजे तक बाहर निकल रही है। मतलब इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता क्या है? और जिस खूबसूरती का हवाला दे रहे हैं, तो ऐसी लोकतंत्र खूबसूरती इनको मुबारक हो। पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी धराशायी हो रही है। कहीं भी कार्यकर्ता में अनुशासन है ही नहीं, न पहले भी नहीं था। ये गुंडा तत्व और एक संगठित गिरोह के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इनमें विचारधारा बिल्कुल नहीं बची है। बापू के नाम का हवाला दे देकर लोगों को इतने साल तक बेवकूफ बनाते रहे, अब वास्तव में सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में आने लगी है। तो इस खूबसूरती से अगर वहां के प्रवक्ता बचाव नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका भी निभाने में कांग्रेस पार्टी असमर्थ रही है। अपना कुनबा नहीं बचा पा रही है, अपना घर नहीं बचा पा रही है।
प्रदेश के महामंत्री आए हैं, अध्यक्ष हैं, उनके सामने ये हालात क्यों बन रहा है? ये ऐसी खूबसूरती की अपेक्षा प्रदेश की जनता नहीं करती है भाई। इस बात को समझिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई, हमारी पार्टी में गुंडा तत्व शामिल हो चुके हैं। 5 साल हमने इनको पाला, लूट खसोट किया, अब ये हमको आंखें दिखाएंगे, मारपीट भी करेंगे और कपड़ा भी फाड़ेंगे। इस बात को समझिए आप और स्वीकार कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। ये समझने वाली बात है। बिल्कुल, तो चिंतन मनन की जरूरत कांग्रेस को है। आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पंकज आपका भी। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर का ये विवाद अब सड़क पर है। इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है।